तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सू होता है ना, वो बता रहा होता है कि देखो तुम्हें ना और भी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें वीडियो अपलोड करनी है तो वीडियो अपलोड करके भी तुम आसानी से जो है लर्न कर सकती हो और पैसे कमा सकती हो। फिलहाल वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो लड़की भी ओके बोल रही होती है। भाई अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसे ये सारी चीज़ सिखाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना असू किंग की जो छोटी क्लास होती है उसके बारे में बताया जाता है। यानी कि वो बंदा कह रहा होता है कि एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट सीमर कैसे बना जाए। पहला तरीका, तुम्हें कुछ नहीं करना, एक प्लेटफॉर्म से ना, यानी कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म होगा उससे तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाना है जो कि तुम्हारा डायरेक्ट होगा। और पता है इसमें तुम्हें वो एक फ़िक्स सैलरी वगैरह देते रहेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक टैलेंट आना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका, तुम ना एक ब्रोकर के थ्रू, यानी कि एक ब्रोकर जो कंपनी होती है उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकती हो। इसमें होता ये है कि तुम्हें हाफ सैलरी मिलेगी और हाफ सैलरी ना उस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उस ब्रोकर कंपनी को चली जाएगी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है। लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ें होती है ना, हम पता है क्या कर रहे हैं, उनकी कंपनी को भी प्रमोट कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि अगर हम प्रमोट ना हो पाए तो सीन हो जाएगा, या फिर अगर कुछ भी नुकसान होता है तो हमें ही पे करना पड़ेगा। और सबसे आसान तरीका यानी कि तीसरा वाला जो कि मेरा फेवरेट है, उसके अंदर ये होता है कि तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम जो चाहे वो डाल सकती हो, जो मर्जी वो प्रमोट कर सकती हो, वट एवर तुम्हारा मन जो भी करे तुम वो कर सकती हो। अब भाई ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अब तुम वीडियो अपलोड करो, इसमें ये होगा कि तुम्हें व्यूज़ मिलेंगे और तुम पैसा कमा भी सकती हो। अब इसी के साथ में ना भाई इस भाई ने सारी चीज़ें बता दी होती है और देखते देखते वो चैन वगैरह भी बना रहा होता है। वही हम देखते हैं वो लड़की ने पता है उसकी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही होती है। सुनने के तुरंत बाद कह रही होती है कि ठीक है, मैं कल से लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। तुम ना आधा घंटा खड़े रहना और आधा घंटा ना ये जो चैन वाला काम है वो कर लेना। अब यहाँ पर ना जो ये लड़की होती है जांगी, वो ये बात बोल रही होती है। भाई अपने मन में सोच रहा होता है कि आधा घंटा मुझे खड़े रहना है, आधे घंटे काम करना है। अरे नहीं नहीं, ये सही नहीं है। फिर लोग ना तुम्हारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो नहीं देखेंगे, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हो जाऊँगा, ओके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अगर लोगों ने मेरे को ये करते हुए देखा ना तो वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ। जरा तुम खुद देखो, ये हाफ स्लीव बना रखा है जो कि पता ही नहीं चल रहा कि आखिर ये किस चीज़ का है, ठीक है। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि तुम जो ही बोलते हो मेरे को समझ में क्यों आ जाता है। भाई कह रहा होता है कि तुम ना ज़्यादा सोचती हो इसीलिए ऐसा होता है, बाकी तुम ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। तुम तो मेरे से भी ज़्यादा सोच रही हो। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई उस लड़की ने वीडियो वगैरह अपलोड कर दी होती है, लेकिन वीडियो बनी कहाँ थी यार, और कब बनी थी मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि सो कैंग देखो, फाइनली मैं आपकी कलीग बन चुकी हूँ, ये। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ वेल, मैं तुमसे मार्शल आर्ट सीखता हूँ और कुछ आर्ट फॉर्म। यानी कि देखो हम दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ना हम दोनों को एक दूसरे को ना मास्टर बुलाना चाहिए, ठीक है। खैर तभी यहाँ पर जान कह रही होती है क्या तुम वियर्ड बोलना बंद करोगे। भाई कह रहा होता है कि वियर्ड, अरे यार तुम्हें पता नहीं है क्या, देखो मान के चलो तो तुम मुझे बुलाओगी क्या, बताओ क्या बुलाओगे तुम मुझे। वो लड़की कह रही होती कि मैं तो तुम्हें सूखेंगी बुलाऊंगी। ओह अच्छा, अगर हमारी शादी हो जाएगी फिर तुम क्या बुलाओगी मुझे, बताओ शादी के बाद क्या बुलाओगी। अब इतना सुनते ही ना वो लड़की कह रही होती कि मैं बुलाऊंगी वो कॉल यू। अब वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी हंस। इतना बोलने के तुरंत बाद ही ना वो लड़की शर्माने लगती है और कुछ बोलती ही नहीं है। फिलहाल उसकी बातें सुनने के बाद में भाई थोड़ी देर के लिए उसे देख रहा होता है और शॉक्ड हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा भी ब्लश वगैरह कर रहा होता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाँ यार अपनी वाइफ से ऐसा नाम सुन के तो खुश होगा ही ना। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, 2 दिन के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं सू आ चुका होता है और इसके हाथ बहुत ज़्यादा टाइट हो रखे होते हैं, क्योंकि ये बंदा ना स्टैंड अप हो चुका था जब से, मतलब 3-4 दिन से। फिलहाल इसके दोस्त आ चुके होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि हे केंजी देख तेरा वेंजी डैड आ चुका है। मतलब तुम्हें तो पता होगा लड़कों में यही बोला जाता है कि तेरा पापू में है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि सुन यार हम 2-3 महीने से नहीं मिले हैं, है ना। अब जैसे ही वह ये बात बोलता है ना, दूसरा बंदा कह रहा होता है कि 2 महीने से, शायद महीने से ही नहीं मिले हैं। वहीं हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ओ भाई भाई तू तो मोटा होता जा रहा है यार, चल आजा बैठ जा। अब इन दोनों को ना ये बंदा मोटा लग रहा होता है, मतलब सू मोटा लग रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, तीनों जने आगे बैठ चुके होते हैं। अब ये बंदा कह रहा होता है कि तो बता यार एग्जैक्टली कि आखिर तू प्रैक्टिस क्या करता रहता है। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या मतलब, हाँ हाँ मैंने इसकी वीडियो देखी थी, ये वीडियो के अंदर ना बस खड़ा रहता है स्टैंड अप बनकर, पता नहीं शायद ये कोई एक्सरसाइज है। मैंने भी ट्राई करने की कोशिश करी बट मेरे से तो हुआ ही नहीं। तभी पुलिस वाला दोस्त कह रहा होता है कि हे बस 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 बकवास करना बंद करो, तुम लोग किस बारे में बात कर रहा, तो क्या ये मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है। हाँ अरे सुनो, ये एक बहुत लंबी कहानी है। एक दिन मैं मॉर्निंग में जा रहा था, मैंने एक बूढ़े आदमी को एक्सरसाइज करते हुए देखा। मैंने पूछा कि आखिर आप क्या कर रहे हो। फिर मैंने पूछा क्या इसका कोई फ़ायदा भी है, लेकिन उन्होंने बोला हाँ है। फिर मैंने बोला मेरे को तो विश्वास ही नहीं है। उन्होंने बोला मेरे को मार के दिखाओ। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है कि फिर तूने उसे मारा है ना, और तुमने 80,000 रुपये पे करे होंगे उनके हेल्थ के लिए, है ना है ना है ना। लेकिन भाई हमारा कह रहा होता है कि नहीं, बीच में ना बोल, समझा तू।
अब भाई ने जैसी बात बोलता है, दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ए बस तुम लोग बहस करना बंद करो यार, ऐसा पुलिस वाला बोल रहा होता है। साथ ही कह रहा होता है कि मेरे को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, आजा तू ना आर्म रेसलिंग करना स्टार्ट कर चल। अब ये पंजे लड़ाने की बात कर रहा होता है। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है क्यों नहीं, बाद में रोना मत अगर तू हार गया तो, समझा तू। और इसी के साथ वो ना एक थोड़ा रुमाल वगैरह बिछा देता है डेस्क के ऊपर। अब वो बंदा कह रहा होता है कि मैं रोऊंगा। फिलहाल इसी के साथ भाई हम देखते हैं मैच स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पे हमारा भाई यानी कि हमारा एमसी थोड़ा टाइट लग रहा होता है और पुलिस वाला कह रहा होता है कि अरे ये क्या, ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। और ज़रा एमसी को देखो भाई, जीभ निकाल रहा है, कभी कुछ कर रहा है फलाना ढिमकाना। फिलहाल हम देखते हैं दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हे तुम दोनों ने कुछ खाया पिया नहीं है क्या, साड़ो तुम दोनों क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी मैच खत्म करो। फिलहाल उसका दोस्त उसे हरा नहीं पा रहा होता है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि जल्दबाजी करना, भाई कह रहा होता है कि जल्दबाजी से नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं हमारा एमसी हार जाता है। अब ये बंदा हार तो जाता है, साथ ही हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ओह वाह, खैर पुलिस वाला ही होता है। अब हमारा भाई कह रहा होता है कि हाँ यार ये पुलिस वाला है, लोगों की जान बचाता है, मैं इसे हरा ही नहीं सकता, सच में मैं इसे हरा पाना थोड़ा मुश्किल है। वहीं हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ना, कह रहा होता है कि साड़ा जीत के भी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं हार चुका हूँ, सीरियसली इतना खतरनाक कैसे हो गया, ऐसा लग रहा है ये जानबूझ के हारा है। फिलहाल वो बंदा पूछ रहा होता है कि हे साढ़े तूने किस टाइप की दवाई ली थी, बताइए जरा क्या खाया था तूने। अब वो ना ये बात पूछ रहा होता है हमारे सू से। सू भी लाइक हाँ कौन सी दवाई भाई, मैंने तो तुझे पहले ही बताया था ना, वो एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज के बारे में याद है तेरे को, जो ओल्ड मैन ने उस पार्क में करी थी। हे बकवास करना बंद कर, तुझे क्या लग रहा है कि हम लोग पागल हैं बता मेरे को, ऐसा पुलिस वाला बोल रहा होता है। अरे नहीं यार देख सच बात है ये, जरा ध्यान से देख। अब दूसरा बंदा उसे दिखाता है, कह रहा होता है कि जरा ये देख। अब वो वीडियो के अंदर दिखा रहा होता है कि जो है कि कैसे हमारा भाई जो है एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, वो भी हाथों की, ये मार्शल आर्ट परफॉर्म कर रहा है। क्या कहा तूने, तो कहा था कि तू कुछ और करता है, ये तो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस है, बता मेरे को, साले झूठ बोलता है। अब ये दोनों मिलकर उसे उससे लड़े जा रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं हमारा भाई सोच रहा होता है कि 1 मिनट यार 7 बजने वाले हैं, जहांगीर ना लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट करने वाली होगी, मेरे को उसे मैसेज वगैरह डाल देना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि जरा खुद देख, इसने डेस्क के ऊपर क्या बिछा रखा है, ये बिछा रखा है और नीचे से पावर लगा रहा है, मैं समझ गया ये पक्का कुछ ना कुछ कर रहा है। हाँ इसने सनफ्लावर को भी मास्टर कर रखा होगा। अब इसी के साथ हमारा भाई कह रहा होता है कि भाई साड़ो बावलो तुम लोग गधे हो गए, ये टेबल गंदी है और मेरे कपड़े नए के नए हैं, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे कपड़े गंदे हो जाए, इसलिए मैंने ये रुमाल बिछाई थी, तुम लोग भी ना इनकी तो माँ का नाका साका। खैर छोड़ो, मेरे को क्या, मेरी गर्लफ्रेंड लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली और मैं क्या कर रहा हूँ, है भाई 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 मेरे को भी सिखा ना, मेरे को भी सिखा। लेकिन तभी हमारा भाई कह रहा होता है कि तू बहुत ज़्यादा वीक है, तेरे हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तेरी कंडीशन बेकार है, तेरी बॉडी बहुत बेकार हो रखी है, तू खराब हो रखा है, तू कुबड़ी पुबड़ी टाइप का है, तू मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता है, जरा अपने आप को ध्यान से देख, तो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता है। इतनी सारी हरकतें सुनने के बाद में ना वो बंदा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। खैर हम देखते हैं पुलिस वाला कह रहा होता है कि ठीक है अच्छी बात है, मेरे को सीखना ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं 200 पुशअप मार लूँगा या फिर शैडो बॉक्स की प्रैक्टिस वगैरह कर लूँगा, ताकि मेरा जो पोज है ना वो मेंटेन रहे, भाड़ में जाए। खैर छोड़ो बकवास करना बंद करो, मैं जा रहा हूँ थोड़ा खाना पीना खाने के लिए या फिर कुछ लेने के लिए। अब जैसे ही वो ये बात बोल के खड़ा होता ही है ना, इतने हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि वेल गाइस तुम लोग क्या ड्रिंक करने वाले हो, अगर तुम लोग ड्रिंक करने वाले हो तो मैं तुम लोग की मदद जरूर करने वाला हूँ। अब इसी के साथ ये बंदा खड़ा होता है, तभी हम देखते हैं जैसे ये बंदा खड़ा होता है ना, ये बंदा कुछ नोटिस कर रहा होता है, क्योंकि भाई ये बंदा है पुलिस वाला और यहाँ पर ना ये पता है हमारे भाई से मिलने के लिए नहीं बल्कि मुजरिमों को पकड़ने के लिए आ रखा होता है। और हमारा भाई भी कह रहा होता है कि अरे इसे क्या हो गया, साड़ा ही अचानक ऐसे क्यों देख रहा है। तभी जो सू होता है ना पीछे मुड़ के देख रहा होता है, जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है ना, जहाँ हम देखते हैं वहाँ पे 3-4 गुंडे बैठे हुए होते हैं जो कि खतरनाक टाइप के बंदे लग रहे होते हैं और वो भी दारू पी रहे होते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद सू थोड़ा घबरा रहा होता है, क्योंकि भाई से अभी तक कुछ ज़्यादा खास आता नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं सोच रहा होता है कि इतनी जल्दबाजी भी क्या है, थोड़ा वेट करता हूँ मैं। और यहाँ हम देखते हैं जो तीसरा बंदा होता है ना, जो कि रिच एंड में से, जो कि उसकी तो ज़्यादा ही लुप लुप हो रखी होती है। फिलहाल हम देखते हैं पुलिस वाला कह रहा होता है केंजी जा चुपचाप जा, ज़्यादा कुछ मत करियो, खाना लेकर आ, ठीक है। और वहाँ पे ना नीचे बैठे बैठे वो टाइप करे जा रहा होता है अपनी टीम को। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो सू होता है ना ड्रिंक वगैरह लेकर आ चुका होता है और यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें भी हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं पीछे ना 3-4 बंदे और आ रहे होते हैं। देखते देखते यहाँ पे जो पुलिस वाली की टीम होती है ना, ये सारे लोग जो होते हैं रेडी हो चुके होते हैं, मतलब पकड़ने के लिए। और यहाँ पर वो बंदा भी घूरे जा रहा होता है जो पुलिस वाला होता है। और इसी के साथ 3, 2,
1 स्टार्ट। अब हम देखते हैं इसे खड़े होते हुए देख के ना जो इसकी टीम वाले बंदे होते हैं वो लोग भी चौकन्ना हो जाते हैं और ये बंदा खड़ा होता है और इसके पास जा रहा होता है, मतलब उन गुंडों के पास जा रहा होता है। अब उनके पास ठीक जाते ही ना हम देखते हैं ये बंदा क्या करता है, आव देखता है ना ताव सीधा दे के मारता है उसके सर पे। अब जैसे सर पे दे के मारता है ना भाई वो बंदा मतलब टैक्स पे आगे बढ़ चुका होता है और सारे लोग मिलके मार रहे होते हैं। कुछ ही टाइम के बाद देखते देखते क्या करते हैं ये सारे जितने भी लोग होते हैं ना इन्होंने पता है उन ठगों को पकड़ लिया होता है, मतलब जितने भी मुजरिम थे उन सबको पकड़ लिया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे भाई की मतलब भाई के दोस्त की लुप लुप हो रही होती है, कह रहा होता है कि साढ़े हमें क्या भागना चाहिए यहाँ से। भाई हमारा कह रहा था हमें भागने की क्या जरूरत है, हमारा दोस्त है ना पुलिस वाला। देख वो लोग उसे पकड़ के लेके जा रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं बंदा भी कह रहा होता है कि सुनो गाइस मैं जा रहा हूँ, ठीक है तुम लोग मजे करना, अगली बार मिलेंगे, ठीक है बाय बाय टाटा। वो ये बात बोल के जा रहा होता है। खैर जैसी जा रहा होता है ना एक बंदा उनकी वीडियो ही बना रहा होता है, मतलब उनके पास जो कार होती है ना दासिया टाइप की होती है ब्लैक कलर की। अब उसका दोस्त भी कह रहा होता है कि वाह इसे पक्का पुलिस डिपार्टमेंट से ही मिली होगी। भाई हमारा कह रहा होता है कि शायद हो सकता है। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि यार लेकिन हम लोग तो खाने पीने के लिए आए थे ना, लेकिन उसकी आंखें उसका किलिंग इंडेंट देखा था तुमने, सीरियसली मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी हिलने की। भाई हमारा कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगली बार ना मैं हरजाना वगैरह भर देंगे उसके लिए कि यार उसने कुछ खाया पिया भी तो नहीं है। अब यहाँ पे सू ये बात बोल रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने जहांगीर को देखा था ना, जिस हिसाब से उसने मेरे को घूरा था सीरियसली मैं खुद नहीं हिल पा रहा था। तो मेरे को समझ में आ सकता है कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर ना भाई कह रहा होता है कि मेरे दो भाई, दोनों में से दोनों ही खतरनाक है, एक तो सुपरस्टार है दूसरा बंदा पुलिस वाला है। और मेरा क्या है यार, मेरा तो होता रहता है, मैं इन दोनों का भाई हूँ ना, तो ये लोग भी मेरे को अपना भाई मानते ही होंगे, तो मेरा जो भी है हो ही जाएगा। अब सू अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसका जो दोस्त होता है ना वो अलग ही दिमाग लगाकर खो रहा होता है, तभी सू उसे देख भी लेता है और देखते ही ना हम देखते हैं वो उसके पास में कुछ मीट के टुकड़े ला के देता है और कह रहा होता है कि ये ले ये ले। वो बंदा कह रहा होता है कि क्या है ये। भाई कह रहा होता है कि सुन सुन इसे खा के ना तेरी किडनी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है तो तू खा सकता है। अब इतना देखते ही ना वो बंदा घूर के देख रहा होता है उसे भी और सू भी देख रहा होता है। फिलहाल इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि बकवास करना बंद कर, ठीक है अब इसे खा ले, ठीक है फटाफट, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब मैं तेरे को कुछ अच्छी सी जगह पे लेके चलूँगा। ऐसा मान सकते हो। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं सू घर पे आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मैं घर आ चुका हूँ। अब जैसी वो घर पर आता है ना बेचारी जो जहांगी होती है वो अपने टैडी बियर के साथ में ही बैठी हुई होती है। भाई कह रहा होता है क्या हुआ, नाखुश हो क्या। मैंने तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग पर नहीं देखा, क्या हुआ लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करी थी क्या तुमने। अब इतना सुनते ही ना यानी कि बोलते ही ना वो लड़की कुछ बोल नहीं रही होती है और बहुत ज़्यादा दुखी लग रही होती है। भाई पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। फिलहाल वो लड़की जवाब देती है कि वो सारे लोग ना तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, उन लोगों को मेरे में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, उन्होंने मेरी स्ट्रीमिंग देखी ही नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है मेरे से। वो लड़की सारी बात बता दी है। भाई हमारा क्या होता है सीरियसली वो लोग मेरे को देखने के लिए आए थे, अबे यार ये क्या हो रहा है। अब सू बेचारा पागल हो चुका होता है और कह रहा होता है कि वेट कहीं ये इसलिए परेशान है कि इसके व्यूज़ वगैरह नहीं आए, ओह शिट यार। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं ज़ोरदार अपना सिर दे के मारती है इसके ठोडे पे, यानी कि इसके गले के नीचे जो भी होता है, मतलब मुंह के नीचे जो भी होता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की कह भी रही होती है कि क्या तूने दोबारा से ड्रिंक कर ली है, यानी कि क्या तुमने दोबारा से ड्रिंक कर ली है। भाई हमारा कह रहा होता है कि तुम्हारा सिर इतना हार्ड क्यों है, आई लग गई मेरे। वो लड़की कह रही होती है कि दूर हो जाओ, मैंने अभी जस्ट शावर लिया है, मेरे नए नए कपड़े हैं, गंदे हो जाएंगे, बदबू मार रही हो तुम, निकल जाओ यहाँ से। भाई बोले क्या क्या मेरे में से बदबू आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। अभी बेचारा अलग ही सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि ओह शिट इसमें से स्मेल आ रही है और मेरे में से बदबू, अब मैं क्या करूँ, ठीक है जाना ही पड़ेगा नहाने के लिए। बेचारा खड़ा होता है कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ शावर लेने के लिए। फिलहाल इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। भाई हमारा मस्त रहा मतलब रगड़ रगड़ के नहा रहा होता है, कह रहा होता है कि जरा सा बदबू भी नहीं आना चाहिए नहीं तो वो लड़की मारेगी। ओह शिट अब क्या होगा। जो भी है, क्या सारी की सारी फीमेल मतलब पहले बचपन से ही ऐसी होती हैं फिर जन्म होने के बाद से ऐसी होती हैं। एट द एंड हम देखते हैं नहा धोकर आ चुका होता है जहाँ वो लड़की बैठी हुई होती है अपने लैपटॉप पर यानी कि पीसी पर। भाई हमारा पूछ रहा होता है कि एक बात बताओ, मैंने आज एक बंदे को देखा जिससे ना अरेस्ट किया जा रहा था और उसे ना जेल में लेके जाया जा रहा था, लेकिन जो उसकी बॉडी थी ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी, वो बिल्कुल काम डाउन था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बॉडी तो काँप रही थी। तुम बताओ क्या तुमने कभी कुछ चीज़ें ऐसी फेस करी हैं या फिर तुमने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भाई को घूर रही होती है और खड़ी हो जाती है। खड़ी होने से पहले वो कह भी रही होती है क्या हुआ फाइट के लिए रेडी हो, चलो रेडी हो जाओ फाइट के लिए। इतना सुनते हैं ना भाई बोले क्या
हाँ ऐसा ही क्या। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना भाई कह रहा होता है कि शिट यार शिट, अब मेरे को समझ में आया, कुत्ते की तरह क्यों कहा जाता है दुम दिखा के भाग जाना। ओह शिट, अब मैं समझ गया है। बेचारा अलग ही दिमाग में दिमाग लगा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं इसी के साथ भाई जाने लगता है, कह रहा होता है कि ज़रा रुको यार। फिलहाल दूसरी तरफ आने के बाद कह रहा होता है कि मैं डर के मारे जा नहीं रहा हूँ। क्या तुम्हें याद है जब तुमने फर्स्ट टाइम मेरे ऊपर तलवारबाजी करी थी, यानी कि मेरे को तलवार के निशाने पे लिया था, याद है तुम्हें? तब भी मैं नहीं डरा था, ठीक है ना, मैं आज भी नहीं डर रहा हूँ। अब ऐसा ना हमारा भाई कह रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों ही किया था। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि वेल मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि तुमने मेरे को अम्ब्रेला दिखाई थी ना, और अम्ब्रेला दिया था। भाई कह रहा होता है क्या, अम्ब्रेला देने पे तुमने मेरे ऊपर तलवार बांध दिया, मतलब तलवारबाजी से लपेट दिया? ये क्या हो रहा है भाई सीरियसली। वेल ऐसे तो मैंने इसका हाथ भी पकड़ा है, अब हाथ पकड़ा है तो पता नहीं क्या क्या करेगी। मैंने तो इवन इसका टांगे भी पकड़ी है, कहीं मैं मारा तो नहीं जाऊंगा ना। अब वो लड़की कह भी रही होती कि बहुत टाइम से तुमने मेरा हाथ पकड़ा ही नहीं है। इतना सुनते ना भाई कह रहे होते कि अच्छा अच्छा ठीक है लाओ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ ही देता हूँ। और यहाँ पर ना वो लड़की पता नहीं कंप्यूटर में अलग ही काम कर रही होती है। भाई पहुँच चुका होता है कंप्यूटर के पास। ओह हाँ, ये बात तो सच है, मैंने ना इसका हाथ कम टच किया है, भले ही मैंने इसकी टांगें बहुत ज़्यादा टच कर दी है। मुझे लगता है ना कि इसे एडिटिंग वगैरह सिखा देनी चाहिए थी पहले, ताकि मैं बाद में इसकी टांगें टच करता रहता। पहले एक बात बताओ, क्या वो तुम्हारा किलिंग इंटेंट था? वो लड़की कह रही होती कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो ना, इसलिए तुम्हें डर लग रहा था। क्योंकि पता है मैं तुम्हारे साथ जब भी रहती हूँ ना, मेरे को अच्छा रिलैक्स फील रहता है और मेरे को कभी भी खतरे का फील नहीं होता। लेकिन जब मैं एक बार पुलिस वाले से टकरा गई थी ना, तब मेरे को अचानक से ऐसा डर लगा था, मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग मेरे को अरेस्ट करके कहीं लेके जाएंगे बांध के। अब वो लड़की सारी बातें बताती है, साथ ही कह रही होती है कि वेल मेरे को नहीं पता बाकी के लोग मेरे को हर्ट करेंगे या फिर हम पहुंचाएंगे या फिर नहीं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि तुम नहीं पहुंचाओगे। अब इतना बोलते ही ना भाई हमारा कह रहा होता है फिर तुम मेरे को डराती क्यों? वो लड़की कह रही होती है कि मैं डराती नहीं हूँ, बल्कि तुम डर ही जाते हो। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। बोलते बोलते ना ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ चुके होते हैं। आने के तुरंत बाद ही यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हे, तुम्हारे मुंह से अभी भी अल्कोहल की स्मेल आ रही है। भाई बेचारा भी लाइक क्या, हे क्या तुम भूल गई हो जब तुम ड्रिंक थी तो तुमने कैसे अपने आप को फोर्स किया था मेरे लिए, बताओ? वह लड़की कह रही थी कि तुम भी फोर्स कर सकते हो, लेकिन हाँ बाद में मैं तुम्हें मारूंगी ज़रूर, बोलना मत, मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। इतना बोलते ही ना भाई ये बंदा थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि यार ये तो गलत बात है, वो फोर्स कर लेगी लेकिन मैं फोर्स नहीं कर सकता क्या? खैर सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है ये पता नहीं कितने साल हो गए मैं अब जाके बुक पढ़ रहा हूँ। और सीरियसली से बहुत टाइम हो चुका होता है बुक ना पढ़े हुए, बंदा बैठ के बुक पढ़ रहा होता है। और पढ़ते पढ़ते ना भाई हम देखते हैं बुक अपने मुंह पर डाल के सोने लगता है। अब ऐसा ही लग रहा होता है कि बंदा सो रहा है, लेकिन वो सोता ही नहीं है। वो सोच रहा होता है कि मतलब ये जहांगी हमेशा मेरे को मारने के बारे में ही क्यों बात करती रहती है, समझ नहीं आता। पिछले ज़माने में वो बिल्ला थी या बिल्ली जो भी है, लेकिन वो मेरे को मारने के बारे में ही क्यों सोचती रहती है, ड्रिंक के नशे में भी मारती रहती है, किस करने देती क्या होता। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सारी बातें सोच रहा होता है, तभी जियांगी बोल रही होती है, कह रही होती है क्या तुम सो गए हो? अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि ये जो बंदा है वो सो चुका है। तभी हम देखते हैं वो उसके ठीक क्लोज आ चुकी होती है, उसके पास आने के तुरंत बाद ही वो उसके आसपास बैठ चुकी होती है। बैठते ही हम देखते हैं वो उसे घूर के उड़ के देख रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं हमारा भाई भी को भी पता चल चुका होता है, उसे भी नोटिस हो चुका होता है कि वो लड़की आ रखी है। और ज़रा इसकी शक्ल देखो, वो बंदा सोच रहा होता है कि ठीक वो मेरे सामने ही और पता नहीं किस बारे में सोच रही है। खैर हम देखते हैं वो लड़की इसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी होती है। आने के तुरंत बाद ही कह रही होती कि हे, क्या तुम ये मेरे साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे थे? वही फंसाने वाली टेक्निक। फिलहाल एंट्रैपमेंट का मतलब वही फंसाना होता है, ट्रैप का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा। फिलहाल हमारा भाई कह रहा होता है कि तुम ऐसी चीज़ें नहीं कह सकती हो, ठीक है? देखो जब तुम कर रही थी ना तो तुम सोने का नाटक कर रही थी, बल्कि तुम सो ही नहीं रही थी, लेकिन इस बार तुम कुछ और करना चाहती थी जो कि मैं जानता हूँ। अब इसी के साथ ना वो लड़की पूछ रही होती है कि किस टाइप का प्लॉट आखिर मैं कर रही थी, बताना जरा मेरे को। उस लड़की को खुद ही नहीं पता होता है। भाई हमारा फिर बुक वगैरह हटाता है, कह रहा होता है कि क्या तुम क्या सीक्रेटली मेरे को किस नहीं करना चाहती थी, बताओ ज़रा, क्या वो काउंट नहीं होता? और तुम झूठ बोल रही हो, मेरे को पता है। भाई ये बात बोल रहा होता, तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ओह मैं समझ गई। इसे लेटे हुए देख के मेरा मन कर तो रहा था कि मैं इसके होठों को पकड़ के काट जाऊँ, मतलब काट लूँ, लेकिन मैंने फिर सोचा नहीं ज़्यादा। तभी हम देखते हैं वो बुक वगैरह देखने लगती है और बंद कर देती है। बंद करने के तुरंत बाद वो कह रही होती, क्या अगर मैं तुम्हें मारने के बारे में बोलती कि मैं तुम्हें मारना चाहती थी, फिर क्या होता, क्या वो काउंट होगा? जैसी वो ये बात बोलते हैं ना, भाई कह रहे होते कि अरे यार तुम हमेशा मारने पीटने के बारे में बात क्यों करती रहती हो, क्या हो गया? हमेशा हर टाइम जब भी उठो तब भी मारने के बारे में सोचती रहती हो। वेल अगर मैं सो के उठता तो मैं बता देता कि तुमने मेरे को मारा है, ठीक है? और हाँ वेल अगर तुम मेरे को सीक्रेटली मारोगे भी ना, तो मेरी बॉडी मेरे को बता ही देगी, क्योंकि मेरी बॉडी में पेन भी तो हो रहा होगा ना, और मेरे को पता भी चल जाएगा।
और सू ना ये सारी बातें बोलता हुआ ना उसे अपने पास में बैठा लेता है। अब ये लड़की उसके पास आके बैठ भी जाती है, तभी हम देखते हैं वो उसके बुक पे हाथ दे के मारती है, बेचारे के मुंह जो होता है बुक में ही भिड़ जाता है। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि ठीक है यार, तुम्हारा जो ये क्वेश्चन है ना सीक्रेटली मेरे को मारने का, सही नहीं है। अरे बस ये क्वेश्चन है, मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं उसने पता है इसका हाथ वगैरह पकड़ रखा होता है टाइटली। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है ना, ये लड़की अपने मन में सोच रही होती है कि जब भी मेरा ये हाथ पकड़ता है मेरे को काफ़ी अच्छा फील होता है। वेल मेरे को नहीं पता, क्योंकि भाई छोड़ो, मेरे को ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं भाई हमारा सो रहा होता है। वो लड़की कह रही होती कि ये क्या, इसने मुंह अपना कवर कर रखा है और मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। अच्छी बात है, मेरे को देख भी नहीं पाएगा। अब इसी के साथ में ना इसके दिमाग में अलग ही दिमाग लगता है, यानी कि लड़कियों का दिमाग तो घुटनों में होता है, तुम्हें तो पता ही होगा। फिलहाल हम देखते हैं अपनी स्लीपर वगैरह नीचे डालती है और उसी के बगल में आके सो जाती है और सोच रही होती है कि इसके साथ में सोना काफ़ी अच्छा फील होता है मेरे लिए। अब जैसी वो लौटती है ना, फिलहाल हमारा भाई भी नोटिस कर लेता है। वो बुक हटा रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो दोबारा से उसके मुंह पे बुक भिड़ा देती है। बढ़ाने के तुरंत बाद कह रही होती है कि हिलाओ ना मत, ठीक है। भाई कह रहा होता है कि तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो। वो लड़की कह रही होती है कुछ भी नहीं, कुछ भी वियर्ड नहीं है, ठीक है, हिलना डुलना बंद करो। अच्छी बात है इसने बुक से मुंह ढक रखा है, नहीं तो मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड होता। ऐसा वो लड़की अपने मन में बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं वो बंदा जो मतलब हमारा भाई होता है, वो भी उसकी कमर में हाथ डालता है, वो उसे पकड़ लेता है और सोच रहा होता है कहीं ये मेरे प्रति अडिक्टेड तो नहीं हो रखी है। खैर अच्छी बात है, जो भी है मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि मैंने अपना मुंह ढक रखा है, इसीलिए बड़े प्यार से सो रही है। खैर जो भी है, मेरे को तो सच में नींद आ रही है। अब देखते देखते ना भाई को भी नींद आ रही होती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की बोलती है, कह रही होती है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी ना, ऐसे सोते सोते सोफा पे। भाई भी लाइक क्या, हे क्या तुमने कभी पोर्नोग्राफी भी देखी है। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की चिल्ला के बोल रही होती है कि आखिर तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो, बताना जरा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस टाइप की लड़की हूँ। लेकिन एक मिनट, आखिर इस लड़की को कैसे पता कि पोर्नोग्राफी का मतलब क्या होता है। भाई कह रहा होता है कि वेल तुम्हें पता भी है क्या, तुम्हारी सेकंड मिस ने बताया भी है कि बच्चे कैसे होते हैं। हाँ उन्होंने बताया, जस्ट शट अप, मेरे को पता है कैसे होते हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भाई कह रहा होता है कि ठीक है, अगर जो भी है, खैर मेरे को क्या पता, मेरे को तो ऐसा लग रहा है सेकंड मिस ने इसीलिए बोला होगा ताकि इसे कोई अच्छा सा बंदा मिल जाए। अब यहाँ पे ना भाई कह रहा होता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, लेकिन अगर तुम हिलती डुलती रही ना तो ज़रूर हो जाओगी। अच्छा, लेकिन मेरे को तो थोड़ा हॉट फील हो रहा है। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई तो बेचारा सदमे में पहुंच चुका होता है। कह रहा होता है क्या, किस टाइप की बातें बोले जा रही हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें। मुझे नहीं पता, लेकिन इसने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया। कह रही इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि ठीक है सुनो, ज़्यादा कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें ये सारी चीज़ दिलाऊंगा, और हाँ कल हम लोग पेरेंट्स से मिलने के लिए जाने वाले हैं। अब वो लड़की भी ओके बोल रही होती है, साथ ही सोच रही होती है कि इसके हाथ पे सोना कितना कूल और कितना कंफर्टेबल है। तभी सू पूछता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा गर्म होने की वजह से। वो लड़की मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर ना वो जानबूझ के सो रही होती है उसके साथ में। देखते देखते भाई कम से कम 1-2 घंटे बीत चुके होते हैं, 7 बज रहे होते हैं, आई मीन 7 या फिर जो भी है 7 बजने वाले होते हैं। अब यहाँ पर ना ये दोनों मस्त आराम से सो ही रहे होते हैं। तभी वो लड़की खड़ी हो जाती है, कह रही होती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सोना चाहती। अब ये खड़ी होती है, फटाफट जाती है कंप्यूटर के पास। जाने के बाद कह रही होती है कि मैं जाके जरा चेक करना चाहती हूँ, उसने बोला था कि हिलना डुलना बंद करो, हिलने डुलने से प्रेग्नेंट होते हैं, मेरे को एक बार चेक करना है क्या उसने सच बोला था या फिर झूठ बोला था। अब माँ उसे टाइप वगैरह कर रही होती है कि आखिर प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। सीरियसली यार, खैर छोड़ो, मुझे क्या, जो भी लिखा हुआ है मेरे को तो वो बस बातें बतानी है। फिलहाल हम देखते हैं जैसे ही वो सर्च करते हैं ना सर्च इंजन पे आके, वो शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि सड़ा बस मुंह बंद रखो अपना। अब भाई भी हमारा आ चुका होता है, वो भी घूर घूर के देख रहा होता है, वो लड़की भी घूर घूर के देख रही होती है, मतलब कहीं वो वाली वीडियो तो नहीं चल गई। खैर इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि वेल देखा देखा, तुम्हारी टांगों को टच करने से प्रेग्नेंट नहीं होते, समझे तुम। अब भाई ने ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की भी लाइक ऑफकोर्स नहीं होते हैं। अरे यार, अगर ये मेरी टांगों को टच करता रहता और अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की दुकान नहीं खुल जाती, पर ऐसा नहीं हुआ, अच्छी बात है। अब भाई कह रहा होता है कि ठीक है यार, जो भी है इंटरनेट पर जो भी चीज़ें आती रहती तो मैं उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वेल जो भी है, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ऐसा तभी होता है जब तुम किसी इंसान को ना सीरियसली चाहती हो या फिर उसे पसंद करने लगती हो, ये तभी होता है या फिर तभी करना चाहिए। अब भाई उस वाली हरकतें करने के बारे में बात बता रहा होता है। वो लड़की कह रही होती कि क्या, अच्छा तो तुम फाइनली एक्सेप्ट करना चाहते हो कि तुम मेरे शूज़ को पसंद करते हो। भाई हमारा कह रहा होता है कि वेल वो तो हाँ मैं करता हूँ, ना चाहते हुए बेचारे को हाँ बोलना पड़ता है। वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा इसका मतलब तुम मेरे को पसंद नहीं करते, तुम्हें बस मेरे चप्पल जूते चाहिए। अब भाई अपना स्टैंड लेता हुआ कह रहा होता है, कह रही यार वो तुम्हारी चीज़ है इसलिए मेरी चीज़ हुई ना, लेकिन मैंने तो अभी तक कोई फार्मिंग स्टार्ट नहीं करी है, अगर मेरा बड़ा घर होता तो मैं करना स्टार्ट करती। भाई कह रहा होता है कि अच्छा अगर तुम्हारा बड़ा घर होता फिर तुम क्या करती। अब वो लड़की बोलने लगती है, कह रही होती कि मेरा अगर बड़ा घर होता ना फिर मैं बैठ के खाती और अपने पास तुम्हारा जैसा एक नौकर रखती, और क्या। अब वो ये बात बताती है।
भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है यार, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, बाकी तुम्हें जो भी है। और हाँ, इंटरनेट पे आंख बंद करके भरोसा मत करना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं उल्टी सीधी, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। वो लड़की भी गुड नाइट बोलती है। अब देखते देखते दरवाज़ा बंद हो चुका होता है, भाई हमारा मस्त आगे सो चुका होता है, मतलब सोने वाला होता है। और अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, फलाना ढमकाना। और देखते देखते भाई ने बच्चों की दुकान खोल लिया होता है। खैर इसी के साथ वो फ़ैन टेबल वगैरह लगा रहा होता है, टेबल लगाने मतलब फ़ैन टेबल लगाने के बाद ही वो अपना अलग ही सोचे जा रहा होता है। अब जैसे वो काम कर रहा होता है तभी दरवाजे फिर से नॉक नॉक हो रही होती है, इसका मतलब वो लड़की फिर से आ चुकी है मुंह उठाकर। अब जैसी वो लड़की आती है ना, भाई सोच रहा होता है कि 1 मिनट, ये आधी रात को आज तक तो नहीं आई, फिर आज ही क्यों आ रही है। अब इसका मन सोच रहा होता है कि कहीं ये मेरे साथ वो ही अलग ही दिमाग लगा रहा होता है। दरवाज़ा खुलता है, यहाँ हम देखते हैं जहांगी कह रही होती है कि मेरा जो टूथपेस्ट है ना वो ख़त्म हो चुका है, अब मैं क्या करूं। भाई हंस रहा होता है, अब वो अलग ही दिमाग लगा रहा होता है। खैर तभी जहांगी पूछ रही होती कि हे, क्या हो गया तुम्हें, आखिर तुम मुझे ऐसे घूरे क्यों जा रहे हो। थोड़ी डर भी रही होती है। भाई कह रहा होता है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, लाओ मैं तुम्हारे लिए सेम टू सेम प्रोडक्ट ढूंढ के निकालता हूँ। इंटरनेट पे जाता है, सर्च वगैरह कर रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं 149 युआन का होता है। ओह, आंटी ने तो मेरे को महंगा वाला दे दिया। अब जाएंगे जैसी बात बोलते हैं, भाई कह रहा होता है कि इट्स ओके, लेकिन हाँ तुम्हें ना आगे से उन्हें मॉम बुलाना है, मॉम, ठीक है, मैं इसे ऑर्डर कर देता हूँ। अब भाई ये बात बताता है। वो लड़की कह रही होती कि अच्छा, क्या मैं दूसरा वाला ब्रांड यूज़ नहीं कर सकती इसके अलावा। कोई बात नहीं, हम दूसरा वाला ख़रीद लेंगे। भाई कह रहा होता है कि ना ना, रहने दो रहने दो, तुम्हारा हाथ ख़राब हो जाएगा अगर तुम ऐसे ऐसे मतलब प्रेस करके निकालोगे तो, ठीक है, चिंता मत करो, मैं खुद निकाल दूंगा, तुम्हें तुम्हारा हाथ स्मूटर बनाना है ना। अब वो लड़की भी ओके बोल रही होती है, मतलब अगर टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता तो हम लोग दबा दबा के निकालते हैं ना, वही बारे में बात हो रही होती है। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही था, जहाँ हम देखते हैं जहांगी जा रही होती है, लेकिन सू उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी ये लड़की ना पीछे मुड़ के घूर के देख रही होती है। अब जैसे घूर के देखती है ना, वो कह रही होती है कि जाओ अपने सोने, ठीक है, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। भाई कह रहे होते हैं कि ठीक है जा रहा हूँ। दरवाज़ा हो चुका होता है बंद। दरवाज़ा बंद होने के तुरंत बाद ही ये लड़की अपने मन में सोच रही होती है कि जब मैं सू के साथ सो रही थी ना, या फिर जब सू ने मेरे को पकड़ रखा था, तब मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। वेल मैं क्या करूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को। ओह शिट, मैं ये सब नहीं सोच सकती। अरे अरे क्या हो गया मेरे को, वॉरियर्स हूँ मैं, क्या करे जा रही हूँ मैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं सू हमारा मस्त मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी इसके दोस्त की कॉल आ चुकी होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि सुन बस सुन, मैंने पता लगाया कि मेरे पास ना एक स्पेशल स्किल है। सच में भाई, वेंजी क्या तुझे याद है जब मैं तुम दोनों के साथ में मज़े मस्ती कर रहा था, तब मैंने किसी इंसान को पकड़ लिया था, वो भी मस्ती मस्ती में ही। भाई कह रहा होता है क्या हो गया तेरे को, अरे नॉनसेंस नॉनसेंस जैसी बातें मत कर। अब भाई कह रहा होता है कि ठीक है भाई, बकवास करना बंद कर यार, ठीक है कोई बात नहीं, तेरे पास स्पेशल पावर है तो अच्छी बात है ना, अब ज़्यादा अपने मुंह से बकवासबाजी निकालना बंद कर। अब यह बंदा ने इसने फटाफट फ़ोन वगैरह कट करने की बात बोली होती है, लेकिन हम देखते हैं उसका बंदा मना कर रहा होता है, उसका दोस्त मना कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ना हमारा भाई पूछ रहा होता है कि आखिर वो लोग थे कौन जिन्हें तूने अरेस्ट किया था। वो बंदा बताता कह रहा होता है कि वो सभी लोग ठगी थे ठगी, और मेरे को नहीं पता आखिर वो लोग मेरे को मिल कैसे गए, सीरियसली मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ हम देखते हैं एट द एंड ये दोनों थोड़ी देर के बाद बातचीत करके हुए ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे जहांगी भी आ चुकी होती है। जैसी वो आती है ना, भाई हमारा उसे भी देख रहा होता है। देखने के तुरंत बाद फ़ोन कट हो चुका होता है। हाउ जी सच में एक नंबर का बेशरम आदमी है, वो कुछ भी अनाप शनाप बकता रहता है। वेल तुम्हारा मुंह ना तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप के इंसान हो, जब भी तो तुम कुछ ना कुछ बकते रहते हो। फिलहाल इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई दोनों जने रेडी हो चुके होते हैं घर जाने के लिए। अब ये दोनों पता है एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जा रहे होते हैं, जो कि तुम लोग का तो सपना ही है। खैर छोड़ो, मेरे साथ भी वैसा ही सीन है, तुम लोग के साथ क्या। अब वो लड़की कह रही होती है क्या मैं अब आंटी को मॉम बुलाऊं। भाई कह रहा होता है कि हाँ तुम्हें ना मॉम बुलाना चाहिए। हाँ मॉम। अब ये लड़की ना लगी मतलब दुखी होती है, सच में दुखी आत्मा। खैर जो भी है, सीन शिफ्ट होता है, हमें उस अपार्टमेंट का सीन दिखाई देता है जहाँ पे इसकी मॉम या फिर इसकी पूरी फैमिली रहती है। अब जैसी वो आती है ना, यहाँ हम देखते हैं जहांगी कह रही होती है आंटी राम राम। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, आंटी भी लाइक अरे रे ठीक है, बेचारी ने एट द एंड इतनी मेहनत करी थी मतलब आंटी को मॉम बुलाने में, लेकिन वो एट द एंड भूल ही जाती है। आंटी भी कह रही थी कि आ जाओ जाओ बैठो बैठो। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों जने आके बैठ चुके होते हैं। भाई हमारा पूछ रहा होता है कि मॉम आके डैड कहाँ है। अब आंटी बताती कह रही होती कि उन्हें थोड़ा काम वगैरह आ गया था, तो वो 2-4 दिन के लिए नहीं आने वाले हैं, वो थोड़ा काम में बिजी है रिसर्च वगैरह करने के लिए। भाई कह रहा होता है कि ओह गॉड, ये तो अच्छी बात है कि डैड घर पर नहीं है, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब ये सब कुछ होने के बाद में जियांगी जो होती है ना, अपने फ़ोन की तरफ ही देख रही होती है, जो कि उसकी बैटरी होती है मात्र 1%, यानी कि बैटरी हो रही होती है डाउन। अब यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है। खैर जो भी है, वो लड़की बताती कह रही थी कि मेरा फ़ोन तो डिस्चार्ज होने वाला है, क्या हम इसकी बैटरी चेंज ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पे भाई कह रहे होते क्या बैटरी चेंज फ्लैश लाइट की तरह।
हाँ, फ्लैश लाइट की तरह जैसे बैटरी चेंज कर दी जाती है। भाई सोच रहा होता है कि इसे लग रहा है कि पुराना वाला कीपैड फ़ोन है। नहीं, 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 जो तुम सोच रही हो ना उस टाइप के फ़ोन हुआ करते थे पुराने टाइम पे थोड़ा, मतलब अब ज़माना चेंज हो गया है तो अब इस नए टाइप के फ़ोन आ गए हैं। इसमें बैटरी लगी लगाई आती है, ठीक है? चिंता मत करो, तुम मेरा फ़ोन यूज़ कर लो इतनी देर के लिए। अब भाई अपना फ़ोन खुद का जो होता है पकड़ा देता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो, बाकी मैं जाता हूँ तुम्हारा फ़ोन चार्ज पे लगाने के लिए, ओके। अब ये सब कुछ होने के बाद भाई कह रहा होता है कि जरा रुको, मैं ज़रा कुछ सर्च करके आता हूँ स्टडी रूम के अंदर बुक वगैरह देखने के लिए कि मैं क्या पढ़ सकता हूँ, ठीक है। और वो ये बात बोलता हुआ स्टडी रूम में जाने लगता है। अब भाई हमारा स्टडी रूम के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पे वो चेक कर रहा होता है कि आखिर मेरे को क्या पढ़ना चाहिए फ्री टाइम में, क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ। तभी से कुछ नज़र आता है, हिस्ट्री की बुक होती है जो कि एम्परर वो जो भी है उसकी लिखी हुई होती है। तभी आंटी कह रही होती है गाइस आ जाओ, खाना पीना रेडी है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब फटाफट ये दोनों आ चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं खाने में बना होता है करेला, और आज तो मेरे घर पे ही बना था भाई सच में। खैर जैसी वो आता है ना वैसे ही हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि लो तुम्हारा फ़ोन। अब भाई अपना फ़ोन देखता है, जहाँ हम देखते हैं उसका वॉलपेपर चेंज हो रखा होता है। भाई कह रहा होता है कि इसे तो वॉलपेपर चेंज करना भी आता है। अब आंटी भी आ चुकी होती, कह रही होती कि फ़ोन रखो बेटा, और तुम ये पुरानी बुक क्यों पढ़ रहे थे। भाई हमारा क्या होता है कि पुरानी बुक पढ़ने से ना हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि पुराने टाइप के जो लोग थे वो किस टाइप के हुआ करते थे, मतलब कैसे रहा करते थे। आंटी कह रही होती कि आफ्टर ऑल वो लोग ही थे ना, इंसान ही तो थे। भाई कह रहे होते कि नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा, लव इंसान ही थे। देखो मेरी सू फैमिली है, मेरे अंदर सू फैमिली का ब्लड है, एटलीस्ट मेरे को पता तो होना चाहिए सू फैमिली के किस टाइप के लोग हुआ करते थे हिस्ट्री के टाइम पे। और वैसे भी फादर को भी ना 1000 साल पुरानी चीज़ें पढ़ना पसंद है, मेरे को भी 1000 साल पुरानी चीज़ें पढ़ना पसंद है। अब भाई जैसी सी बातें बोल रहा होता है ना वो सारा बोल बोल के पता है जियांगी चिढ़ रही होती है, पता नहीं क्यों। खैर जैसी वो ये बात बोलता है जियांगी उसे चींटी काटती है। भाई कह रहे होते कि आउच, आंटी कह रही थी कि बस बस आराम से, अब आराम से तुम लोग खाओ पियो, ठीक है। खैर तभी आंटी बता भी रही होती कि मैंने ये मिला के खा रखा है और ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैंने नमक वगैरह मिला रखा है, ठीक है, ताकि ये कड़वा ना लगे। तभी जियांगी कह रही होती कि आंटी जी आपको तो ये कड़वा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हम लोग कड़वा भी तो खा ही सकते हैं ना। ओह हाँ, तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ ये राइट बोल रही है, इसे ना आपसे भी ज़्यादा नॉलेज है, इसे बहुत सारी डिशेस वगैरह बनाना आता है, ककुम्बर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि खीरा वगैरह जो भी होता है वो कड़वा लगता है ना कभी कभार, अगर ना छीलो तो। आंटी कह रही थी कि ठीक है बस तुम लोग खाना पीना स्टार्ट करो, ठीक है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, जहाँ खाना पीना हो चुका होता है, भाई फिर से स्टडी रूम के अंदर जा चुका होता है। अब ये बंदा आ चुका होता है स्टडी के अंदर। आंटी कह रही होती है कि देख, जा तो रहा है लाइब्रेरी के अंदर लेकिन कुछ हरकतें मत करियो, नहीं तो तेरे डैड मारेंगे। भाई कह रहा होता है कि ठीक है, जो बुक मैं निकालूंगा वही वापस लगा दूंगा। फिलहाल दरवाज़ा वगैरह हो चुका होता है बंद, जहाँ हम देखते हैं बच्चू आ चुका होता है और वो वापस से उसी बुक को पढ़ने लगता है। अब ये बंदा ना कुछ और हरकतें कर रहा होता है, यानी कि कुछ और टाइप की बुक पढ़ रहा होता है, जो कि हमें आगे पता चल जाएगा। कुछ ही मिनट के अंदर ना हम देखते हैं भाई जांगी भी आ चुकी होती है, जो कि देख रही होती है कि सू मास्टर आखिर बुक पढ़ रहा है। अब भाई हमारा बुक पढ़े जा रहा होता है, उसे तो अलग ही मज़ा मिल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी आ चुकी होती है और लाइब्रेरी को बड़े ध्यान से देख रही होती है कि आखिर ये है क्या जगह। फिलहाल आने के बाद वो देख रही होती है कि ये सारी बुक हैं, हिस्ट्री की बुक है क्या, वाह। अब यहाँ पे ना भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ तुम्हें जो भी मन चाहे वो तुम पढ़ सकती हो, ठीक है, लेकिन हाँ याद से जो बुक तुम जहाँ से निकालो वापस से वही बुक डाल देना। अब भाई के हाथ में बुक होती है बुक ऑफ टैंग वाली, ठीक है। अब भाई ये भी बात बोल रहा होता है कि जो बुक जहाँ से निकालो वो बुक ना वापस वहीं डाल देना। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो पढ़े जा रहा होता है, वो लड़की बड़े ध्यान से उसके पास आ चुकी होती है। वो कह रही सोच रही होती है कि आखिर ये पता नहीं क्या बुक के अंदर पढ़ रहा है। जहाँ हम देखते हैं भाई हमारा पढ़े जा रहा होता है, वो लड़की भी उसके पास आके देख रही होती है कि आखिर ये कर क्या रहा है। अब इन दोनों को ना ये सब कुछ देखता हुआ पता है आंटी भी आ चुकी होती है, वो भी देख रही होती है कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं यहाँ पर। अब आंटी भी खुश हो रही होती है, कह रही थी कि वाह ये दोनों क्लोज में कितने प्यारे कितने बढ़िया लग रहे हैं, मज़ा आ गया। खैर एट द एंड दरवाज़ा हो चुका होता है बंद। आंटी कह रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकम ताकी नहीं करने वाली हूँ। अब ये सब कुछ होने के बाद में ना वो जो बुक थी ना पहली वाली वो साइड में रखी हुई होती है, जहांगीर नोटिस कर लेती है और वो ना उस बुक को उठा के देख रही होती है। अब जैसी वो बुक उठा के पढ़ती है फिर देखती है ना, वो देख के हाँ ये क्या हो रहा है, बेचारी शर्म से लाल पीली हो रही होती है। अब देखते देखते इसका तो भेजा गर्म हो रहा होता है, हाँ क्या क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर। कह रही इसी के साथ वो कह रही होती कि क्या तुम इस टाइप की बुक पढ़ रहे थे। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, सू कह रहा होता है कि हाँ तो इसमें क्या है, ये तो हमारी हिस्ट्री वाली बुक है। क्या क्या तुम नॉनसेंस जैसी बातें करना बंद करोगे। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि क्या नॉनसेंस, अरे नॉनसेंस वाली बातें नहीं है, ये हमारे हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री के अंदर वही लिखा होता है जो हो रखा होता है। मैं आखिर इसे कैसे एक्सप्लेन करूं कि इस बारे में। अब यहाँ पे लड़की सोच रही होती है कि आखिर मैं उस इंसिडेंट के बारे में कैसे बताऊं जो इस बुक के अंदर लिखी हुई है। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि आओ आओ जरा इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ता है और हम देखते हैं भाई उसे ना गोद में बैठा लेता है, साथ ही कह रहा होता है कि रुको जरा मैं तुम्हें हिस्टोरिकल जो इवेंट जो भी हुआ था वो उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे ही वो उसे बैठाता है ना बगल में, फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की बोल भी रही होती है,
पता नहीं कुछ अजीब सा चुभे जा रहा है, क्या है ये। अब जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है ना भाई, सीरियसली 90 डिग्री का एंगल जो कि इसे चुभे जा रहा होता है। भाई कह रहा होता है कि शिट, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम खड़ी हो सकती हो। फिलहाल बेचारी को साइड में बिठा दिया जाता है। भाई कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सुनो ये चीज़ें हो रखी थी। भाई ऐसा सारा चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है, हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें हो रखी थी और सारी सारी जो भी चीज़ें हो रखी होती हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की दूसरी बुक वगैरह पढ़ने लगती है। यहाँ हम भैंस की टांग एक बुक नहीं पढ़ जाती, ये लोग पता नहीं कितनी सारी बुक पढ़ लेंगे। फिलहाल भाई हमारा कह रहा होता है जहांगी वैसे तो बहुत प्यारी लगती है देखने में, मतलब ज़रा खुद ही देख लो, कौन नहीं कहेगा कि ये इतनी प्यारी ना हो। खैर इसी के साथ जैसी वो बुक पढ़ रही होती है ना, भाई पता है अपनी उंगली बाहर निकालता है। अब ये अपनी दूसरी उंगली निकाल रहा होता है, पहली वाली तो उसने उंगली चुबा ही दी थी ना, दूसरी वाली जैसी चुबाता है ना वैसे ही हम देखते हैं वो लड़की भी लाइक, औ ये क्या क्या कर रहे हो तुम ये। वो जोर से चिल्ला रही होती है। भाई कह रहे होते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस पोकी पोकी खेल रहा था। फिलहाल इसी के साथ भाई खड़ा हो चुका होता है। जैसे ही वो खड़ा होता है ना, वो लड़की भी घूर घूर के देख रही होती है कि अब ये बंदा क्या करने वाला है। खैर भाई कह रहा होता है कि सुनो, मेरे को अचानक से कुछ काम याद आ गया है, बाकी तुम चाहे बुक पढ़ो या फिर मॉम से बात करना है वो करो, जो भी करना है वो तुम कर सकती हो। वो ये बात बोल के जाने लगता है। अब यहाँ हम देखते हैं उस लड़की की निगाहें पता नहीं कहाँ ही होती है। वो ध्यान से देख रही होती है कि 90 डिग्री का एंगल जो कि 30 डिग्री का एंगल हो चुका है। अब वो लड़की कुछ बोलती नहीं है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, भाई पहुँच चुका होता है अंकल के घर पर, जो कि कह रहा होता है अंकल के मैं आ गया हूँ आपसे मिलने के लिए। अंकल भी कह रहे होते कि ओ केन जी तुम आ गए, चलो धन्यवाद, तुम्हें एटलीस्ट टाइम तो मिला। भाई कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो आपको ही तो देखने के लिए आया हूँ। वेल हाउ जी अभी भी बाहर है। अंकल कह रहे होते कि हाँ वो तो बस सुबह से अपना काम करता रहता है, बहुत ज़्यादा ही बिजी रहता है। वेल बाय द वे तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि तुम ना जब मन चाहा तब यहाँ आ सकते हो, है ना। और तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम कितने लकी इंसान हो। भाई हमारा कह रहा होता है कि अरे मेरे को पता है, सबके अपने अपने फ़ायदे होते हैं, सबके अपने अपने नुकसान भी होते हैं। अब भाई हमारा आ चुका होता है, साथ ही कह रहा होता है कि वेल अंकल आप एक बात बताओ, आपको ये वाली वीडियोस देखने में क्या मज़ा मिलता है। भाई ना डायरेक्ट पॉइंट की बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आपको ना ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो आप ना अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए करो, ना कि किसी से बहस करने के लिए। आप मेरे डैड की बात मान के यहाँ पे कमेंट करते हो, जो कि सही नहीं है। मेरे डैड ना आपको यूज़ कर रहे हैं एज अ टूल। अंकल कह रहे होते कि हाँ मैं सिर्फ उन्हीं के कहने की वजह से कर रहा हूँ। खैर भाई समझा रहा होता है कि अंकल देखो आपको ना ये सारा जो मैसेज है ना, एक्चुअली मैं उन्हें वीचैट पे भेजना चाहिए। खैर तभी अंकल कह रहे होते हैं कि अच्छा तो तू यहाँ पर मेरे को समझाने के लिए आया है। भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, आप चिंता मत करो। यार इसी के साथ बेचारे यहाँ पर अंकल पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। भाई कह रहा होता है कि वो तो बुक वगैरह रीड कर रही है, घर पे है। अच्छा चलो ठीक है फिर आ जा ड्रिंक वगैरह करते हैं, मैं कुछ स्नैक्स लेकर आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो सू होता है वो मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं ड्रिंक करने के बाद ना मेरी गर्लफ्रेंड मुझे किस नहीं करने देती हैं। अब अंकल घूर के देख रहे होते कि ये क्या बोल दिया। खैर अंकल कह रहे होते कि हाँ चलो अच्छी बात है। वेल मैंने सुना हाउजी और तुम दोनों मिलके एक चैनल क्रिएट कर रहे हो, हैं क्या करने वाले हो उस पर। भाई कह रहा होता है कि ऑफकोर्स हम लोग उसके ऊपर एक वेस्ट वगैरह मैंने बना दी है, उसके ऊपर वो वीडियो बनाऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें। भाई ने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है अंकल को। अंकल कह रहे होते कि वाह ये तो फिर मैं भी पहनूंगा। भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं आपकी हड्डियाँ ना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको फिट आ पाए, क्योंकि वो ना मेरे साइज़ की है। अंकल कह रहे होते कि अच्छा तो ठीक है फिर तुम चैनल पे वीडियो डालो, मैं उसमें देख के समझूंगा, ठीक है, और मैं भी खुद बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं अंकल आपको मेरे लिए वेस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ना अपने लिए बनाना, ठीक है, मैं अपने लिए बना लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ हाउजी में भी आपको अरेस्ट ना कर ले। इतना सुनते ना अंकल कह रहे होते कि उसकी इतनी हिम्मत, मेरे को अरेस्ट करेगा वो मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना, चला रुक मैं ध्यान से तेरी वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर एक एक करके मटेरियल लेकर आ जाऊँगा कल और बनाने स्टार्ट कर दूँगा। अब भाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है अंकल बाकी मैं जा रहा हूँ, अगर कुछ भी हो तो आप मेरे को कॉल कर देना, बाकी अपना ख्याल भी रखना। अंकल भी कह रहे होते हैं कि ओके अगर कोई दिक्कत आती है मेरे को समझ में नहीं आता तो मैं तेरे से पूछ लूँगा। भाई हाँ बोल रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ज़रा सू को देखो। भाई हमारा घूर घूर के देख रहा होता है। वो ये देख रहा होता है कि जो आंटी होती है ना और जो जियांग होता है वो दोनों बातें कर रही होती हैं। तभी आंटी नोटिस कर लेती, कह रही थी कि अरे तुम आ गए। अब आंटी जैसी बात बोलते हैं ना, भाई हंसता हुआ बाहर निकलता है, कह रहा होता है कि हाँ 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 वो मैं आ गया, वो तो मैं बस एक्चुअली में सुन रहा था, वो मैं ना अंकल किन के पास गया हुआ था। तभी आंटी अपने मन में सोच रही होती है कि ये बाप बेटे जरूर पिछले जन्म में पता है दुश्मन होंगे एक दूसरे के, नहीं तो एक इंसान से ये दोनों अकेले अकेले क्यों मिलते हैं। खैर तभी आंटी कह भी रही होती है कि तुम ना एक काम करो, तुम दोनों ही ना अंकल किन के घर चले जाओ, ठीक है, वहीं जाके बस जाना। भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मेरे को भी पता है ऐसे नहीं कर सकते, बस रहने दो,
मेरे को पता है तुम अपने घर पे अच्छे से बिहेव करते ही नहीं हो। अब आंटी ना भाई से रोस्ट वगैरह कर रही होती हैं। खैर तभी भाई कह रहा होता है मम्मी ये सारी चीज़ें साइड में रखो, मैं जा रहा हूँ अपनी वाली को लेकर। अब वो जियांग का हाथ पकड़ता है और जाने लगता है। आंटी कह रही होती है कि अरे बिना खाए जाने वाले हो। भाई कह रहा होता है कि हाँ आज रात को ना हम दोनों को कुछ करना है, इसीलिए हमें जल्दी जाना होगा। फिलहाल जियांग ये भी कह रही होती है कि बाय आंटी। अब इसी के साथ भाई दोनों जने चले जा चुके होते हैं और मुझे नहीं पता भाई ये दोनों आज रात को क्या करने वाले हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों रोड पर ही होते हैं जहाँ हम देखते हैं जहाँगी अलग ही स्माइल पास कर रही होती है। वेल क्या हुआ, आखिर ये हंस क्यों रही है। खैर हमें रीज़न पता चलता है कि ये लड़की सोच रही होती है कि आंटी से ना कुछ पल के लिए बात करने से इसका मूड अच्छा हो जाता है, और साथ में मेरे पास इतना हैंडसम सा बंदा तो है ही जो कि मेरे को हमेशा सपोर्ट करता रहता है। तभी सू देख लेता है और पूछ भी रहा होता है कि आखिर तुम मेरे को घूरे क्यों जा रही हो। तभी जियांगी बताती है, कह रही होती है कि वेल मैंने ना आज सीखा है कि हम मार्शल आर्ट्स क्यों सीखते हैं। आज मेरे को उसका मकसद पता चल गया है। उसका मकसद ये है कि हमें मंकी को हराना है, यानी कि बंदरों को हराना है। और उसका कहने का बंदर कहने का मतलब था हमारा भाई। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है ठीक है फिर इसका मतलब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना भाई, जियांगी की आंखें देखो भाई, कसम से बहुत खतरनाक तरीके से घूर रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों अपने घर पे आ चुके होते हैं। जियांगी ने अपने चप्पल जूते साइड में लगा दिए होते हैं और हमारा भाई सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, अब मेरे को जो काम करना है ना मैं फटाफट काम करता हूँ, वीडियो वगैरह बना लेता हूँ। लेकिन तभी जियांगी उसका हाथ पकड़ती है और कोपचे में ले जाती है। अब ऐसे कोपचे में लेके जाती है और ज़रा इसकी हाथ देखो भाई, इसके खुद के हाथ पहुँच नहीं पा रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या बोल रहे थे, ज़रा बताना, दोबारा बोलना। और भाई को देखो ज़रा, भाई भी लाइक क्या हो रहा है, ये मेरी इज्जत की लूट रही है। तभी हम देखते हैं जियांगी छोटी पड़ रही होती है, वो पता है नीचे एक कुछ ना कुछ तो लगा ही लेती है टेबल सा, और इसके ऊपर खड़ी हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ना भाई भी लाइक ये तो अत्याचार हो रहा है मेरे साथ, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई। फिलहाल उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वो देख ही रहा होता है कि जियांगी आखिर चाहती क्या है। अब वो उसके पास में होता ही है, वो कह रहा होता है कि वो मैं एक्चुअली, खैर जैसी वो कुछ बोलने वाला होता है इतने हम देखते हैं भाई जियांगी ने उसे किस कर लिया होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट इस बार ना वो लड़की यानी जियांगी पता है लीड कर रही है। खैर जब लड़कियां लीड करती हैं तो कुछ ना कुछ तो खतरनाक होता ही है। बाद में हाँ जो भी है किस करने के बाद भाई कह रहा होता है वो ठीक है, मैं कह रहा था कि मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे एक जोरदार हाथ दे के मारना चाहता था लेकिन खैर जैसी वो बोल रहा होता तभी हम देखते हैं वो लड़की गुस्से से वापस आने लगती है और उसका मुंह देखो जरा लाल पीला हो रखा होता है। भाई कह रहा होता है कि थैंक गॉड, आखिर इसका इतना खतरनाक गुस्सा क्यों है, जरा ऐसे देखो तो भाई क्या हो गया है इसे। ठीक है जो भी है, लेकिन इसे पता चल गया मज़े कैसे लेना है, लेकिन ये मेरे से मज़े क्यों ले रही है, ऐसे कौन खेलता है यार। फिलहाल सीन शिफ्ट हो चुका होता है जहाँ हम देखते हैं रात वगैरह हो चुकी होती है। एट द एंड इसने खाना पीना बना लिया होता है और इसने ना फिर से करेला बनाया। वेल मैंने आज सुबह ही खाया था। खैर यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि ये जो करेला है ना बहुत ज़्यादा कड़वा है, क्योंकि जो तुम्हारी मम्मी ने बनाया था वो कड़वा नहीं था, ठीक है, तो तुम्हें ध्यान से खाना होगा। अब भाई उसे एक बाइट लेता है और खा के देख रहा होता है। वो लड़की पूछ रही होती है कैसा बना है। भाई कह रहा होता है टेस्टी है टेस्टी है। जियांगी खुश हो चुकी होती है, कह रही होती है ठीक है अच्छी बात है। वेल मैं सोच रही थी ना कि मेरे को ना ये नोट डाउन कर लेना चाहिए, कड़वा वाला भी और बिना कड़वा वाला भी, क्योंकि जब मैं किसी इंसान को सिखाऊंगी ना स्ट्रीम पर तो सही रहेगा, उनके पास ऑप्शन होगा कि उन्हें कौन सा वाला सीखना होगा जो रेसिपी होगा, मतलब मेरे कड़वा वाला या फिर बिना कड़वा वाला। भाई कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम लाइव स्ट्रीमिंग पे खाना बनाना सिखाने वाली हो हैं। वो लड़की हाँ में जवाब दे रही होती है और कह रही होती है कि हाँ मैं साथ ही गेम भी खेलूंगी, ये भी करूँगी वो भी करूँगी और अपना सामान भी बेचूंगी फलाना ढमकाना। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद भाई कह रहा होता है ऑल द बेस्ट वॉरियर्स, मतलब वॉरियर्स जो भी है। फिलहाल वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ मैं अपना बेस्ट करूँगी और तुम्हारे चैनल पर कोऑपरेट करूँगी ना। हाँ मेरे चैनल पर, अब इतना सुनते हैं ना भाई मतलब शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा होता है कि ना 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 ना, तुम्हें मेरे चैनल पर ये सारी वीडियो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने चैनल पर डालना। फिलहाल जैसी वो ये बात बोलता है ना वो लड़की भी घूर घूर के देख रही होती है और कह रही होती है कि मैं अपने चैनल पर क्यों डालूँ भला, ठीक है कोई बात नहीं। फिलहाल सीन शिफ्ट होते हैं, 7 बज चुके होते हैं जहाँ हम देखते हैं भाई फिर से खड़ा हो चुका होता है और यहाँ हम देखते हैं भाई एंट्री होती है इसके दोस्त की, यानी पीले वालों वाले इंसान की जो कि रिच है थोड़ा। और अब ये बंदा क्या करने वाला है ये पता है, हमारे भाई को गिफ्ट करेगा यानी कि सुपर चैट देने वाला है, जबकि हमारे भाई ने मना किया था कि तुम प्लीज़ कोई सा भी सुपर चैट मत भेजना, क्योंकि उसे पता है यार
अगर उसने सुपर चैट भेजा तो जियांगी किल जाएगी। फिलहाल इसने ये सारी बातें उसे बताई थी कि प्लीज़ सुपर चैट मत भेजना स्ट्रीम पर, ठीक है। और इसका जो भाई होता है ना, यानी इसका जो दोस्त होता है, वो सुपर चैट भेजने वाला होता है, लेकिन उससे पहले किसी इंसान ने एक सुपर चैट भेज दिया होता है। अब ये देखने के बाद ये बंदा शॉक्ड कह रहा होता है कि साला मेरे से पहले भेजेगा। तभी हम देखते हैं टॉप क्लास का जो रैंक 1 का होता है ना सुपर चैट, वो भेज देता है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब ये देखने के बाद में जियांगी की आंखें तो खुली की खुली रह चुकी होती है, वो देख के हैरान हो चुकी होती है और कह रही होती है हाँ हाँ क्या है ये। फिलहाल वो देख रही होती है और तभी उसे पता चल चुका होता है कि ये सुपर चैट एक्चुअली में उसे नहीं बल्कि सू को मिला है, यानी कि सू मास्टर को, यानी उसके मास्टर सू को। अब ये देखने के बाद बेचारी चिढ़ रही होती है और कह रही होती है कि बस अभी 3-4 मिनट ही हुए हैं और आते ही से 100 युआन का गिफ्ट मिल गया। फिलहाल यहाँ पर वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी होती है गेम में खेलने के लिए और ख़तरनाक तरीके से गेम खेल ली होती है। अब उसने बहुत अच्छा गेम परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा दिया था। जहाँ हम देखते हैं चैट वगैरह भी आ रहे होते हैं कि तुम्हारी स्किल अच्छी है प्लान ढमकाना। अब उसकी भी तारीफ़ हो रही होती है, मात्र तारीफ़। खैर एट द एंड भाई स्ट्रीम वगैरह ऑफ हो चुकी होती है, जहाँ हमारा भाई थक चुका होता है, वो लड़की कैलकुलेट वगैरह कर रही होती है। तभी हम देखते हैं सू के पास में ना उसी के दोस्त की कॉल आ चुकी होती है। अब सू फटाफट फ़ोन उठाता है और ये लड़की भी कह रही होती है कि ज़रा तुम देखते देखते जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। भाई कह रहा होता है कि हाँ बोल क्या ऑर्डर था तुम्हारा। अब भाई बताता है, कह रहा होता है कि ये ऑर्डर है, मैंने ये करवाया था, ये मंगाया था। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे 100 क्या लाइव स्ट्रीम पे तूने 100 दे दिए, आखिर तू चाहता क्या है। अरे वाह, इस बार तो 500 से ज़्यादा लोगों ने हमें देखा भाई। ये दोनों खुश हो चुके होते हैं। जहाँ हम देखते हैं सो अभी भी कॉल पे ही लगा होता है, अपने दोस्त के साथ बतिया रहा होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्लोज तो रहता ही है जियांगी के साथ ही। हम देखते हैं उसका दोस्त भी कह रहा होता है कि वेल भाई तू जानता है ना स्ट्रीमिंग पे क्या होता है, अब तेरा स्ट्रीम भी चल रहा है तो तू स्टूडियो बिल्ड कर ले। भाई कह रहा होता है कि ना मैं इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। क्यों, तेरे को ये वेस्ट लग रहा है। हाँ वेस्ट ही है यार, ऐसा मत बोल ठीक है। ये वैसे भी मेरी कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड का है ठीक है। तो उसने बोला तो तभी मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी मैं ये सब नहीं करना चाहता। अब इतना होते ही ना भाई वो लड़की से फिर से चीटी काटती है। जैसी चीटी काटते ना भाई कह रहा होता है कि सुन भाई मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, अभी जरा तू फ़ोन रख, मेरी ली जा रही है अच्छी तरीके से। खैर भाई कह रहा होता है कि आखिर तुमने कहाँ से सीखा ये हरकतें करना, वो भी लड़कियों वाला, तुम तो लड़की ही नहीं थी ना, तुम तो मेरा भाई था भाई। फिलहाल वो लड़की फिर से आ चुकी होती है, भाई के बगल में आके बैठ चुकी होती है। अब वो ना कुछ सर्च वगैरह कर रही होती है और कह रही होती है कि वाह तुमने तो एक दिन में 100 बना लिए। क्या हुआ, चले मैंने नहीं तुमने बनाया है, नहीं ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे ठीक है ना, जो मेरा है वो तुम्हारा ही है। अब जाएंगी फिर से चिढ़ रही होती है, कह रही होती है कि तुम मेरे को फंसाना बंद करो ठीक है। और वो ये बात बोल के फिर से खड़ी होती है और गुस्से से जाने लगती है। अब इसी के साथ भाई उसे नोटिस कर रहा होता है। ये लड़की तुरंत खड़ी होती है और पीछे जाके जा रही होती है। भाई देख रहा होता है कि आखिर इसे क्या हुआ। फिलहाल वो लड़की चुपचाप जाने लगती है गेट खोल के बाहर की तरफ। अब जाने से पहले ना हम देखते हैं जांगी बता भी रही होती है, कह रही होती है कि मैं एक टाइम ऐसा आएगा मैं तुमसे ज़्यादा पैसे कमा के दिखाऊंगी, समझे तुम मेरे से छोटे ही रहोगे। वो ये बात बोल के जाने लगती है और भाई भी लाइक ही ठीक है कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि वेल इसे पता चल चुका है कि मैं इसके साथ गेम खेल रहा था, ओह अच्छी बात है। अब यहाँ पे ना वो चेक कर रहा होता है कि आखिर ये क्या क्या चेक करती रहती है हिस्ट्री में आने के बाद। हम जहाँ हम देखते हैं लॉक वगैरह लगा हुआ होता है। ये बंदा भी कह रहा होता है कोई फ़ायदा नहीं है ट्रैकिंग यूज़ करने का। अब सीन शिफ्ट होता है भाई मई का टाइम चल रहा होता है, जो कि सीरियसली मई ही चल रहा है इस बार, हमारे टाइम पे भी मई ही चल रहा है। जहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है आराम से जाना बाहर की तरफ ठीक है। वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है। अब हम देखते हैं इसके हाथ में होती है चाबी वगैरह जाने की, जो की होती है बाहर जाने का। और इसी के साथ ये मस्त आराम से रेडी होके टिप टॉप बन के जा रही होती है। लेकिन एक मिनट भाई मई है और फिर भी इसने ये जैकेट वगैरह डाल रखी है। फिलहाल यहाँ पर ना जो गार्ड होते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि सू आखिर क्या कर रहा है। वो लड़की बताती कह रही होती है कि वो तो टीवी देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो गार्ड होते हैं ना वो भी कह रही होती है कि वाह ये लड़की थोड़ी बड़ी हो चुकी है और ये सू की तरह बातें भी करती है, चलती भी वैसे ही है, बहुत ही बढ़िया। अब अंकल मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जियांगी को ताड़ रहे होंगे, मे भी हो सकता है। फिलहाल जियांगी बाहर की तरफ आती है, जहाँ हम देखते हैं वो एक शॉप के पास आने के बाद ही रुक जाती है। अब रुकने के बाद ही हम देखते हैं वो कुछ ना कुछ तो कर रही होती है। फिलहाल कुछ करने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं उसने ड्रिंक वगैरह परचेस कर ली होती है, जो वेंडिंग मशीन होती है, मे बी इसे वेंडिंग मशीन ही कहते होंगे। वेल मेरे को कोई आइडिया नहीं है या मैं साथ भूल गया हूँ। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो आ चुकी होती है बस स्टॉप पर। आने के तुरंत बाद ही वो चेक कर रही होती है कि किस रूट से उसे जाना है, किस रूट से नहीं जाना। अब ये सब कुछ देखने के बाद में ना उसे पता चल चुका होता है कि उसकी बस कौन सी है। अब एक बस आ रही होती है, जहाँ हम देखते हैं फटाफट अपना स्कैनर निकालती है और इसे फटाफट जो भी है टोकन वगैरह लगा के स्कैन वगैरह मार देती है। मारने के तुरंत बाद पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाती है। वेल मैं ये सोच रहा हूँ कि जो ये चोमू सा बंदा है ना, कहीं ये से छेड़े ना, मज़ा आ जाएगा भाई। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो मस्त आराम से ड्रिंक वगैरह पी रही होती है।
और तभी बस स्टार्ट भी हो चुकी होती है, जो कि ऑन द वे होती है। फिलहाल एट द एंड बस अपनी लोकेशन पे पहुंच चुकी होती है, मतलब इसकी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे इस लड़की को जाना था। अब यहाँ पर आने के तुरंत बाद ही ये लड़की पता है अपने ना गांव की तरफ आ रखी होती है, मतलब इसके गांव नहीं बल्कि गांव की तरफ आ रखी होती है, क्योंकि इसे ना बहुत मन था बाहर की तरफ घूमने का, ना कि सिटी की तरफ जाने का। बाहर की तरफ आने के बाद जैसी ही आती है ना, वो कह रही होती है कि वाह हरियाली हरियाली ये। अब खेत वगैरह वाले एरिया में आने के बाद ये लड़की हो चुकी होती है खुश, जहाँ हम देखते हैं भाई के पास एक मैसेज आ चुका होता है वी चैट पर कि वो लड़की पहुंच चुकी है और उसने फ़ोटो वगैरह ही भेजी होती है। भाई भी खुश हो चुका होता है, कह रहा होता है गुड जॉब। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि वेल ठीक है, तुम्हारी एक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज़ होती जा रही है, चलो अच्छी बात है कि तुम बाहर सिटी के बाहर जा रही हो, लेकिन सिटी के बाहर कौन जाता है यार। फिलहाल यहाँ पे जो जियांगी होती है ना, इधर उधर देखती है और नज़ारे देख के तो खुश हो रही होती है। अब ज़रा तुम लोग बताओ कि आखिर ये है क्या। वेल मेरे को तो पता है, क्योंकि मैं यूपी से ही हूँ, मतलब दिल्ली में तो मैं रहता ही हूँ लेकिन यूपी में मेरा गाँव है। अब जियांगी पता है 1000 साल पुरानी है, ठीक है, तो उसे नहीं पता कि उसके हाथ में है क्या। अब जो चीज़ उसके हाथ में होती है ना, वो उसे नहीं पता होता है। जहाँ वो सोच रही होती है कि हम लोग भी इतनी मेहनत करेंगे और मज़ा आएगा, हम लोग भी उगाएंगे। अब टाइम हो चुका होता है, एक दोपहर के 1 बज रहे होते हैं। भाई सोच रहा होता है कि अभी तक आई क्यों नहीं। अब वो कॉल लगाने वाला होता है, इतने हम देखते हैं जियांगी ठीक पीछे आके खड़ी हो चुकी होती है। भाई पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पर वो कुछ कुछ सामान वगैरह लेकर आ चुकी होती है। मे बी वो शायद चोरी करके लेकर आई हुई होगी। अब हम देखते हैं वो अपने पॉकेट से ना कुछ चीज़ें निकाल के दिखा रही होती है जैसे हमारे भाई को। वो कह रही होती है कि ज़रा ये देखो, मैं बाहर की तरफ गई थी तो मेरे को ये चीज़ें दिखाई दी, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। अब जैसी वो दिखाती है ना, भाई बड़ा घूर के देख रहा होता है और ही भी लाइक हाँ क्या है ये आखिरकार। अब भाई बताता कह रहा होता है कि ये सुनो, ये पता है ये कीटनाशक है, कीटनाशक जो कि कीड़ों को दूर रखता है ताकि वो ये फसलें ख़राब ना करे, ठीक है, और इसे खाना मत, जो भी तुम्हें दिखाई देता है वो सब कुछ भी मत खाया करो, समझे तुम। अब वो लड़की भी कह रही होती है कहीं मेरे को जहर तो नहीं दे दिया गया, मतलब दिया गया, कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ। भाई कह रहा होता है रुक जाओ, ये थोड़ा सा खाया तुमने, ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला, और हाँ आगे से कोई भी रैंडम चीज़ें मत खाना, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। भाई कह रहा होता है कि चलो ठीक है। वेल अंदर काफ़ी अच्छा था, तो तुम बाहर क्यों गई, मतलब इस एरिया में क्यों गई। वो लड़की कह रही होती कि मैं थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह करना चाहती थी। भाई अपने मन में सोच रहा होता है कहीं ये चोरी वोरी तो नहीं करने के बारे में सोच रही थी। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें बाहर कहीं जाना हो तो तुम जाया करो, लेकिन हाँ बच के रहना। अब वो सारी बातें समझा रहा होता है कि तुम्हें कैसे कैसे क्या करना है। वो लड़की कह रही होती है यार नॉर्मल सी बात है, अच्छा अच्छा ठीक है। फिलहाल एट द एंड हम देखते हैं वो लड़की पूछ भी रही होती है क्या हम बाहर की तरफ कोई घर वगैरह ले लें, मतलब कंट्री साइड पे। भाई कह रहा होता है कि उस साइड बाहर घर लेना, वेल घर तो सस्ता पड़ जाएगा। ओह सस्ता पड़ जाएगा, इसका मतलब हम लोग ले सकते हैं। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, जियांगी खुश हो चुकी होती है। भाई कह रहा होता है कि नहीं, हम लोग के पास और भी सारे सामान हैं, हम बाहर घर नहीं ले सकते। हाँ चलो ठीक है फिर। अरे कोई बात नहीं, ज़रा देखो मैं इतना रिलैक्स रहता हूँ, चिल रहता हूँ, लेकिन हाँ तुमसे शादी होने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करना कम कर दूंगा मैं भी। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, जियांगी कह रही होती है कि चुपचाप अपना खाना खाओ, समझे तुम, चुपचाप अपना खाना खाओ। और वो ये बात बोल रही होती है चिढ़ चिढ़ के। अब इसी के साथ वो दोबारा दोबारा दरवाज़ा बंद करती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, वो बाहर की तरफ आ चुकी होती है, जाने की प्लेग्राउंड वाले एरिया में, जहाँ पर ना वो मस्त आराम से आके बैठी हुई होती है और वेट कर रही होती है, फिर देख रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी एक अम्मा जी आती हैं जो कि कह रही होती है कि अरे लिटिल जियांगी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब वो लड़की बताती कह रही थी कि मैं बाहर ऑब्ज़र्व कर रही थी चीज़ों को। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मुझे बाहर की तरफ जाना है, तुम मेरे को छोड़ दो। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। अब इसी के साथ ये लोग बाहर की तरफ होते हैं, ट्रैफिक ये वाले एरिया में होते हैं, जहाँ पे वो लड़की पूछ रही होती है कि आखिर यैन कब तक आएगी। अरे वो अगली बार आएगी, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है ना। अब ये लोग ट्रैफिक लाइट पार कर ही रहे होते हैं ना, तभी हम देखते हैं कि स्कूटी वाला या फिर स्कूटी वाला जो भी है वो आता है फटाफट। अब यहाँ पे भाई लाइट हो रखा होता है रेड, मतलब उनके लिए, लेकिन इन लोगों के लिए ग्रीन होता है। तभी जैसे ही वो आगे बढ़ता है ना, जियांगी नोटिस कर लेते हैं कि जो स्कूटी वाला है वो टक्कर मारने वाला है। तभी हम देखते हैं वो ठीक आगे आ चुकी होती है और एक ज़ोरदार जो भी है झटका वगैरह दे के मारती है। और जैसे ही लगता है ना भाई, वो स्कूटी वाला नीचे गिर चुका होता है। अब स्कूटी वाला नीचे गिर चुका है, अम्मा जी पूछ रही होती कि अरे अभी क्या हुआ। जियांगी बताती कह रही होती कि वो तो आपको उड़ाने वाला था, इसलिए अच्छा हुआ मैंने आपको पहले ही दूर कर दिया और मैंने इसे धक्का दे के गिरा दिया। खैर ये सब कुछ देखने के बाद आंटी जो है समझ रही होती है कि ये मैटर हो सकता था। अब आंटी को गुस्सा आ रहा होता है, आंटी कह रही होती है कि साढ़े अंधे। अब ये बंदा भी कह रहा होता है कि क्या तू अंधी है, मरना चाहती है। आंटी भी कह रही होती है कि क्या तू अंधा है, बताऊँ अभी तुझे रेड लाइट दिखाई नहीं दे रही। वो बंदा भी कह रहा होता है कि ओल्ड बुढ़िया। तभी जैसे ही इसकी नज़र पड़ती है ना जहांगी के ऊपर, भाई ये बंदा देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि भाई जो यहाँ पे जहांगी होती है ना, वो उसे बहुत तेज़ी से घूर रही होती है, सीरियसली बहुत खतरनाक तरीके से। ये बंदा डर चुका होता है, कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो,
मेरी गलती थी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फटाफट आता है, स्कूटी उठाता है और 1 2 3 मतलब वहाँ से फटाफट 9 2 4 11 हो चुका होता है। अब जो भी है भाई बेचारा भाग चुका है, जहाँ हम देखते हैं जहांगीर फुल गुस्से में फुल चौड़ में आगे आगे खड़ी हो चुकी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमारा भाई यहाँ पर बेचारा बोर हो रहा होता है, उसने कुछ कुछ काम तो निपटाई दिए होते हैं। अब ये कह रहा होता है कि जहांगीर, जैसी वो बोलने वाला होता है ना, तभी हम देखते हैं पीछे मुड़ के देख रहा होता है कि वो लड़की तो है ही नहीं यहाँ पर। ओह शिट, वो तो है ही नहीं, वो बाहर गई हुई है। अब ये नोटिस कर लेता है कि ये लड़की बाहर जाने लगी है। बेचारे को अंगड़ाई वगैरह आ रही होती है और इसी के साथ बेचारा खड़ा हो चुका होता है और सोच रहा होता है कि अब मुझे करना क्या चाहिए। सीरियसली इंसान लोग ना बहुत ज़्यादा वियर्ड होते हैं, जब भी कुछ करने को ना हो तो बेचारे बोर हो रहे होते हैं। अब अपना जो भी है फ़ैन कूलर लेकर आता है, मतलब टीवी फटाफट फ़ैन होता है वो लेकर आता है, तार वगैरह लगाता है, जोड़ता है और इसी के साथ प्लग ऑन करके मतलब फ़ैन चला के मस्त आराम से बैठ चुका होता है और ठंडे ठंडे हवा खा रहा होता है। अब ये सब कुछ तो ठीक था, मतलब बेचारा मज़े ले रहा होता है, तभी हम देखते हैं सामने इसकी निगाहें पड़ती हैं किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। फिलहाल यहाँ तक तो वो हवा वगैरह खा रहा होता है। अब जैसी सामने की तरफ देखता है ना कि यहाँ पर जहांगीर का कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वो सोच रहा होता है चलो जो एक बार ट्राई करते हैं कि आखिर जहांगीर सर्च क्या करती रहती है। जैसे ही वो उसकी विंडो ओपन करता है, जहाँ हम देखते हैं पासवर्ड वगैरह लिखा हुआ आता है। अब ये देखने के बाद बेचारा शॉक्ड, ये क्या, ये कब से पासवर्ड वगैरह डालने लगी हैं। बेचारा फिर से ट्राई कर रहा होता है, करने के बाद बेचारा थक चुका होता है लेकिन पासवर्ड अनलॉक नहीं कर पा रहा होता है। अब एट द एंड बेचारा फटाफट एक पौधा लेकर आता है किचन में लगाने के लिए, भागता हुआ आ रहा होता है। जैसे ही पौधा वगैरह लगाता है उसे साफ़ वगैरह कर रहा होता है और थोड़ी साफ़ सफाई भी कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जहांगीर भी यहाँ पे आ चुकी होती है। भाई कह रहा होता है, कह रहे तुम आ गई। अब हम देखते हैं जहांगीर के हाथ में भी ना एक कैक्टस का पौधा होता है। भाई पूछ रहा होता है कि तुम कैक्टस का प्लांट क्यों लेकर आई हो। वो लड़की बताती है, कह रही होती कि मैं एक्चुअली ना मेरे को एक आंटी जी मिल गई थी, मतलब यान की मम्मी जी जो भी हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि कैक्टस के पौधे से ना अच्छा रहता है, लाइक सुंदर भी है, छोटा सा भी है और पता है सबसे बड़ी चीज़, इसमें ना हमें कोई रेडिएशन वगैरह का खतरा नहीं होता, वो सारा ठीक हो जाता है। भाई पूछ रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें पता है रेडिएशन का मतलब क्या होता है। वह कह रही होती है कि हाँ मेरे को पता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। भाई कह रहा होता है कि अच्छा वेल मैं तुम्हारे लिए ना ये सारी चीज़ें भी लेकर आई हूँ। अब बताते कह रही थी कि पटाटो और भी बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आई हुई होती है, स्वीट कैंडी पता नहीं क्या क्या फलाना ढमकाना, जो कि बच्चे लोग खाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो चीज़ें लेकर आती है और ऐसे जा रही होती है जैसे बिल्ले को खिलाने वाली हो। और जब जरा तुम लोग देखते रहना, बिल्ला खुश हो रहा होता है कि कहीं चलो मेरे को कुछ खाने को तो मिलेगा। ये फटाफट पैकेट वगैरह ओपन करती है और हम देखते हैं भाई इसी के साथ इसने अपने मुंह में डाल लिया होता है। अब यहाँ पर ना वो भाई अकेले अकेले खा रही होती है, बिल्ले को कुछ खिलाती ही नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद भाई कह रहा होता है कि तो बताओ क्या ये तुम्हें सच में अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि हाँ हाँ, तो क्या ये अच्छा नहीं होना चाहिए था। भाई कह रहा होता है कि ठीक है लाओ तो मैं भी ट्राई करता हूँ। अब वही फटाफट जो है उसे निकालता है और खाने की सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ ये टेस्टी तो है लेकिन मेरे को ये सही नहीं लग रहा है। सीरियसली कुछ भी, तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के मेरे को नहीं पता चल रहा कि ये अच्छा भी होगा या फिर बुरा होगा। अब यहाँ हम देखते हैं बिल्ला भी मांग रहा होता है। यहाँ पर ना जहांगीर कह रही होती है कि अगर मेरे को पहले पता होता ना तो फिर मैं ये सारी चीज़ें लेकर आती ही नहीं, मैं अपने मुंह में डालती ही नहीं। भाई कह रहा होता है कि जरा वेट, ये मत बोलना कि तुमने इसे एडवर्टीजमेंट वगैरह में देखा था इसलिए तुम इसे लेकर आ गई। जैसे ही भाई ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो लड़की हाँ में जवाब दे रही होती है, कह रही होती है कि अरे आखिर तुम्हें कैसे पता चला, तुम मेरे पेट की बात पढ़ ले रहे हो क्या। भाई कह रहा होता है कि मेरे को पता है, ठीक है मैं सब जानता हूँ तुम्हें। अब भाई ये सारी बातें बताता है, साथ ही कह रहा होता है कि देखो एडवर्टीजमेंट में जो भी कुछ आ रहा है उस पर भरोसा मत किया करो, ठीक है। अगर तुमने ये बेचने के तरीके के बारे में पता लगा लिया ना तो सीरियसली बता रहा हूँ मैं, तुम्हारे लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं वो खाने वाला होता है, तभी जहांगीर कह रही होती है वेट जरा रुको और अपना मुंह खोलो। और वो ये बात बोल रही होती है, भाई भी लाइक हाँ क्या करूँ मैं। अभी अपना मुंह फटाफट खोल लेता है, मुंह तो ऐसे खोल रहा है जैसे लॉलीपॉप मिलने वाला हो। तभी हम देखते हैं वो फटाफट एक फेंक के मारती है, जो भी है वो जो भी चीज़ें मिलती हैं पता नहीं क्या टॉफ़ी वगैरह होगी, वो फेंक के मारती है जो कि इसके गले में डायरेक्ट चली जा चुकी होती है, मतलब इसके मुंह में जा चुकी होती है। भाई कह रहे होते कि वाह मज़ा आ गया, दोबारा करेंगे, मेरे को ना ड्राइड स्वीट पटाटो खाने हैं वो भी खिलाओ। जहांगीर भी कह रही होती है कि हाँ क्यों नहीं। अब वो दोबारा से उसे कुछ और भी खिला रही होती है। ये भाई तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है, सू को अच्छा लग रहा होता है, जहांगीर को भी अच्छा लग रहा होता है। जहांगीर कह रही होती है कि वाह चलो मेरे को एक नया खिलौना मिल गया खेलने के लिए ये। अब ये सब कुछ होने के बाद वो कह रही होती है कि अच्छा तो तुम्हें पीनट्स कैंडी खाने हैं बताओ। भाई कह रहा होता है कि नहीं इट्स ओके, पता नहीं क्यों मुझे कुत्ते वाली फीलिंग आ रही है। खैर एट द एंड हम देखते हैं जहांगीर कह रही होती है कि चलो मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। भाई कह रहा होता है ओके जाओ फटाफट जाओ। अब वो जाने वाली होती तभी भाई सामने की तरफ देख रहा होता है। अब जैसे ही वो नोटिस करता है ना कि जहांगीर जाती ही नहीं है। अब यहाँ पे सू पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, तुम्हें तो खाना बनाने के लिए जाने वाली थी फिर गई क्यों नहीं। अब ऐसी देखने के बाद ही हम देखते हैं जहांगीर ने ना उसे कस के गले लगा लिया होता है।
अब जैसी वो गले लगाती है ना, वो कह भी रही होती है कि मैं ना तुम्हें हक करना चाहती थी बस, और कुछ नहीं, इसीलिए मैं आ गई तुम्हें हक करने के लिए। अब वो ये सारी बातें बोलती है, साथ ही कह रही होती कि वेल ठीक है, एक बात बताओ, क्या जब हमारी शादी हो जाएगी तो क्या मेरे को आईडी कार्ड मिल जाएगी? अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई कुछ बोलता ही नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो भी ब्लश कर रही होती है, भाई भी हमारा ब्लश कर रहा होता है। बस करो यार, तुम दोनों ऐसे देख रही हो जैसे कि भाई मैं क्या बोलूँ। फिलहाल एक दूसरे को देखने के तुरंत बाद ही ये दोनों एक दूसरे को किस वगैरह भी करने लगते हैं, जो कि हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। तो बच्चे अपनी आंखें बंद कर ले। वेल मैं भी एक छोटा सा बच्चा हूँ अपनी मम्मी का, जो कि मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और मैं अपनी आंखें, भैंस की टांग, कोई सुपर बाइक चला रहा था बे, सीरियसली भाई, बहुत तेज आवाज़ आई। खैर छोड़ो, जो भी है, एट द एंड एपिसोड हो गया ख़त्म। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, एक बात, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती रहती है, उसे फेस करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है और प्रॉब्लम भी भाई तुम्हारी है, तो तुम्हें ही डील करनी होगी। बाकी मैं और कुछ नहीं बताने वाला, इसके अंदर यही कुछ लिखा हुआ है। बाकी मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दो।